नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित सिंह रेलवे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के लिए, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के बारे में। और रेलवे के जो भी एग्जाम में जीके और जीएस का पैटर्न आता है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि जीके कहां से पढ़े, क्योंकि इस बार जो मेरा टेक्नीशियन का आप लोग स्कोर कार्ड देखे होंगे तो 10 क्वेश्चन में मेरा 9 क्वेश्चन सही हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि आपका जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है, आप कैसे पढ़ाई किए हैं, किस तरीके से पढ़ाई किए हैं। तो आज मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं, आप इस बातों को फॉलो करिएगा। जीके जीएस के लिए मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लूसेंट बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। लूसेंट बुक बहुत बेहतर बुक है, बहुत बेस्ट बुक है और हर एक एग्जाम के लिए काफी अच्छा बुक है। इससे लगभग क्वेश्चन आ जाता है। और एक दूसरी बात कि अभी रिसेंटली जितना भी एग्जाम हुआ है, जिसमें जीके का सेक्शन पूछा गया है, जैसे आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी में भी कुछ जीके का पार्ट पूछा गया है। लेकिन जिसमें मेजर पार्ट में पूछा गया है उसका आप मेनली जो है अभी जो एग्जाम हुआ है उसका पीडीएफ निकलवा लें। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, जैसे टॉप ट्रेंडिंग जीके हैं, गगन प्रताप सर के चैनल है, तो उसमें वो सब सर करते हैं कि पीडीएफ जैसे ही आंसर किया आता है सभी का एक जगह करके आपको डाल देते हैं। तो उसका आप मार्केट से पीडीएफ निकलवा लें और उसी को लर्न करें और लूसेंट बुक को साथ में एक बार अच्छे से रीड कर लें। और मैं ये कहूंगा कि आप कहीं से एक जो जितने भी सारे अभी अनुच्छेद हैं उसका एक पीडीएफ कहीं अलग निकाल लें आप, क्योंकि लूसेंट बुक में उतना ज्यादा अनुच्छेद और संशोधन सभी नहीं दिया हुआ, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो आप सीरियल वाइज वाला जो 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक सीरियल दिया हुआ है, तो आप वो एक पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसका पीडीएफ निकलवा लें। और फिर जो संशोधन अभी तक में 106 संशोधन हो गया है, तो वो संशोधन का स्पेशली कहीं से पीडीएफ निकलवा लें और उसको भी बार बार आप पढ़ें, क्योंकि हर एक एग्जाम में संशोधन से, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आजकल स्टैटिक जीके का भी ज्यादा पार्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदलते रहता है। कभी साइंस पूछ लेता है, कभी करंट अफेयर्स पूछ लेता है, कभी स्टैटिक क्वेश्चन डाल देता है। जैसे इस बार एएलपी में क्या हुआ कि साइंस का पैटर्न कम आ गया था, स्टैटिक आ गया था, जीके आ गया था। तो ये बच्चे को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। कभी साइंस पूछ दिया जाता है तो बच्चा के माइंड में ये सेट हो जाता है कि अब तो अगला बार जो एलपी होगा उसमें साइंस ही पूछा जाएगा, तो वहां पैटर्न चेंज हो जाता है, जीके पूछ लिया जाता है। तो आपको हर एक एंगल से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे अभी एनटीपीसी का हुआ है, तो एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर भी पूछा गया है 4-5 क्वेश्चन। तो वो वैरी करते रहता है, कभी 2 पूछ लिया जाता है, कभी 4 पूछ लिया जाता है, कभी 1 भी पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको हर एक एंगल से तैयार रहना होगा जीके के लिए। तो जीके के लिए बस एक लूसेंट बुक फॉलो करें और जो भी एग्जाम हुआ है उसका पीडीएफ निकलवा लें। और एक अच्छा चीज कि सेक्शनल टेस्ट उसका लगा लें। जो भी एग्जाम हुआ है, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, ज्यादा प्रीवियस ईयर आप जाने की जरूरत नहीं है, 24-25 में जो एग्जाम हुआ है बस इसका एक अच्छे से पढ़ लें, तो यही जीके जीएस के लिए काफी है। और करंट अफेयर्स के भी बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था करंट अफेयर्स कैसे करें, कहां से करें। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा जो मानना है और मेरा जितना भी वीडियो डाला हुआ है सभी में जो मैं बताया हूं वो मैं बताया हूं। एडिटोरिया का ईयरली बुक आ जाता है, अभी आ गया है दिसंबर तक। वो एडिटोरिया बुक खरीद लें आप, उसमें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया गया है, हर एक चीज को कलरफुल कर दिया गया है जो माइंड को अट्रैक्ट करता है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम को अलग कर दिया गया है, आर्थिक परिदृश्य को अलग कर दिया गया है, रक्षा परिदृश्य को अलग कर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को अलग करके हर मंथ का दिया गया है। और वहां से डायरेक्ट हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। इस बार जो हमारा 16 मार्च को एग्जाम हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसे डायरेक्ट 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। तो यही करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया बुक खरीद लें और 1 ईयर का पढ़ लें। यदि कोई आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जैसे रवि स्टडीज जीके है, वो भी हर दिन का डेली का करंट अफेयर्स करवाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो वहां से आप वो भी कर सकते हैं, या यदि मंथली करना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण 40 रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगा और बहुत अच्छा बुक है ये। तो ये खरीद ले और ये करंट अफेयर्स करें। बस इतना ही, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, सब बुक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरी एक सबसे अच्छा बात की रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। टीसीएस जो एग्जाम ले रहा है ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है, इधर से उधर कर रहा है। तो यही स्ट्रेटजी को अपनाएं, ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है।